बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, 19 जून बरोज सोमवार पाकिस्तान पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन और खाद डीलर एसोसिएशन और पाकिस्तान में पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनियां ये गैर मुअय्यना मुद्दत पे हड़ताल पे जा रही हैं। ये हड़ताल पे जाने की क्या वजह है कि क्यों ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं? अगर ये हड़ताल करेंगे तो मुल्क की माशत पे असर पड़ेगा, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि ज़रूरी अद्वियात और खाद के बगैर फसलों का वजूद वो नामुमकिन है। आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, पैदावार आ ही नहीं सकती, किसी सूरत में अच्छी नहीं आ सकती जब तक आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि हमें नाजायज हुकूमत की तरफ से तंग किया जाता है, महकमा ज़राअत की तरफ से तंग किया जाता है कि आपकी जो पेस्टिसाइड है ये 2 नंबर है, आप पेस्टिसाइड गलत यहाँ पे बेच रहे हैं। जबकि नादरीन, मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में अगर कोई खालस चीज मिलती है तो वो सिर्फ जहरें मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड मिलती है। इसके अलावा शायद कोई खालस चीज पाकिस्तान में दस्तयाब ना हो। सबसे जो अहम चीज फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर ले मेडिसिन के हवाले से तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा 2 नंबरी होती है। लेकिन वाहिद ऐसी पेस्टिसाइड एक ऐसा डिपार्टमेंट है या जहर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर इतनी सख्ती की गई है कि उसको आप 2 नंबर बना नहीं सकते। बहुत ज्यादा सख्ती की गई। किसी सूरत में अगर वहां के किसी जगह पे पकड़ी जाती है तो फौरी मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा एक बंदे पे दर्ज नहीं होता, जिसके पास पकड़ी गई है उस डीलर के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। जो वहां पे फरोख्त कर रहा है उसका जो सेलमैन है, जो उसका सेल अफसर है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जो उससे बड़ा अफसर होता है, कोई एरिया मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। और देन उसके बाद जाके मालिक जो होते हैं, कंपनी के मालकान होते हैं जिन्होंने ये पेस्टिसाइड कंपनी बनाई हुई है, वो उनके ऊपर होता है। तकरीबन ये 7 से 8 लोगों की एक चेन होती है जिनके ऊपर सेम कैटेगरी का मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए अगर हम बात करें पेस्टिसाइड के हवाले से, जहरों के हवाले से, तो पाकिस्तान में वाहिद जहर और पेस्टिसाइड है जो आपको खालस मिलेगा, बाकी तमाम चीजें मिलावट वाली मिलेंगी। जैसे कि हम फूड का इस्तेमाल करते हैं तो फूड में सबसे ज्यादा मिलावट है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा मिलावट है। लेकिन वाहिद पेस्टिसाइड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बचा हुआ है और इसमें बहुत रेशो कम है 2 नंबरी की, या आप 2 नंबर प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो महकमा ज़राअत और जो पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन और पेस्टिसाइड कंपनियां, इनका असल में तनाज़ा क्या है? असल में तनाज़ा ये है कि महकमा ज़राअत बेजा इनके ऊपर मुकदमात कायम करता है, डीलरों के ऊपर छापे मारता है, वहां पे पेस्टिसाइड चलने नहीं देता, वहां से उठा लेते हैं, FIR दर्ज करते हैं। और FIR का तरीकाकार यही है कि 7 से 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती है और वो कहते हैं कि ये 2 नंबर आप पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। इसकी वजह से काटन की जो फसल है वो मुतासर हो रही है। पहली बात तो जो महकमा ज़राअत है उन्होंने एक सर्वे दिया है हुकूमत को कि जो तकरीबन जो काटन की इस दफा काश्त हुई है 48 लाख एकड़ पे काश्त हुई है, ये महकमा ज़राअत का दावा है। और इसी तरह जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं उनका दावा है कि ये दावा जो कर रही है महकमा ज़राअत कर रहा है कि 48 लाख एकड़ पे काटन की काश्त हुई है, ये दावा उसका गलत है। तो हकायक क्या है? हकायक जो पेस्टिसाइड कंपनियां उनके पास भी होते हैं, उनके सर्वे होते हैं, बाकायदा तौर पे उनकी टीमें होती हैं जो ये सारी सर्च करती हैं, सारे वो डाटा कलेक्ट करती हैं, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने पेस्टिसाइड तैयार करनी होती है। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में 24 से 25 लाख एकड़ पे काटन की काश्त है, जबकि ये सर्वे गलत बता रहे हैं महकमा ज़राअत वाले। और महकमा ज़राअत वालों का कहना है कि इसकी जो पेस्टिसाइड है इसकी वजह से हमारी काटन की जो फसल है वो मुतासर हो रही है। लेकिन इसके बरअक्स जो डीलर एसोसिएशन है या जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं उनका दावा है कि हम यही जो ज़रूरी अद्वियात और खादें हैं ये मक्की की फसल पे भी इस्तेमाल होती हैं, ये आलू की फसल पे भी इस्तेमाल होती हैं,
ये गंदम की फसल पे भी इस्तेमाल होती है, सब्जियों पे भी इस्तेमाल होती है, ये बागों पे भी इस्तेमाल होती है। वहां तो पैदावार में फर्क नहीं पड़ा। वहां तो अगर मक्की की बात करें तो मकई की बहुत अच्छी एवरेज आ रही, बहुत अच्छी पैदावार जा रही। अगर पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें तो आलू की बहुत अच्छी पैदावार आई है, गंदम की बहुत अच्छी पैदावार आई है। तो फिर कॉटन पे ही आके ये इशू क्यों बन रहा है कि कॉटन का जब सीजन शुरू हुआ है तो आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड आप 2 नंबर दे रहे हैं, आप गलत दे रहे हैं, जबकि ऐसा गलत है, आप गलत कह रहे हैं और गलत कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान में डीलर एसोसिएशन है पेस्टिसाइड की, वो टोटल पाकिस्तान में हड़ताल करने जा रही। इसी तरह जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां वो भी गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जा रही हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें ना तो नुकसान महकमा ज़राअत का है, ना उन कंपनियों का है, ना किसी डीलर का नुकसान है। सबसे ज्यादा जो तबका मुतासर होगा वो किसान मुतासर होगा। किसान मुतासर होगा, किसान की फसल मुतासर होगी। जब ये सारी चीजें मुतासर होंगी, जब कम पैदावार आएगी तो फिर हमारे मुल्क की मईशत मुतासर होगी। कॉटन जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो मुतासर होगी। तो डेफिनेटली जब उसको पेस्टिसाइड इन टाइम नहीं मिलेगी, उसको खाद इन टाइम नहीं मिलेगी, तो पैदावार पे फर्क पड़ेगा। और पैदावार पे फर्क पड़ेगा तो सबसे जो पहला नुकसान होता है वो जो किसान होता है उसको नुकसान होता है। जो एक छोटा जिम्मेदार होता है उसको नुकसान होता है। जो बड़ा जिम्मेदार जिसने जमीन ठेकों पे लेके वहां पे काश की, सबसे पहला जो लॉस होता है उस जिम्मेदार का होता है। उसके बाद अगर लॉस होता है तो वो हमारे मुल्क का होता है कि हमारे मुल्क की पैदावार कम होती है। तो नाज़रीन, महकमा ज़राअत का जो काम है, नो डाउट कि वो इन चीज़ों को चेक भी करते हैं, वो रेट्स को भी चेक करते हैं, वो सैंपल भी उठाते हैं पेस्टिसाइड के, खाद के, कि कहीं कोई 2 नंबर तो नहीं जा रही। लेकिन सबसे बढ़ के जो इनका काम है, वो सबसे बढ़ के ज्यादा इनका काम है कि लोगों को एजुकेट करना, किसानों को एजुकेट करना, उनको एजुकेशन फराहम करनी कि वो कम अखराजात से कम खर्चा करके ज्यादा पैदावार कैसे अपनी फसल की ले सकते हैं। लेकिन ये काम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। पूरे मुल्क में चले जाएं, पूरे मुल्क में आप जाके सर्वे कर सकते हैं। आप गांव में चले जाएं, किसी विलेज में चले जाएं, किसी किसान से जाके पूछ लें, छोटे किसान से बात कर लें। हाँ, बड़े किसानों के डोरों पे शायद ये जाते होंगे, लेकिन किसी छोटे किसान से जाके बात करें तो वो आपको बताएगा कि कभी भी उनको ज़राअत वाले ने आके मशवरा नहीं दिया कि आप कम खर्चा करके बेहतर पैदावार किस तरह ले सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये डीलरों को तंग करते हैं, ये पेस्टिसाइड वालों को तंग करते हैं, ये डीलर जो होते हैं खाद के डीलर उनको तंग करते हैं, उनसे मंथलियां वसूल करते हैं। ये सिर्फ इनका यही काम रह गया। ये ब्लैक मेलिंग करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। आप देखें कि एक छोटे से अड्डे पे एक छोटा सा डीलर बैठा है दूर दराज के इलाके में, वहां पे उसने कोई चंद बोरियां खाद की रखी हुई हैं, वहां उसने कोई पेस्टिसाइड रखी हुई है, ज़रूरी अद्वियात रखी हुई हैं ताकि किसानों को वो बेच सके, किसानों को फराहम कर सके। और किसानों को ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि उनके गिरदो नवा में कहीं से उनको खाद मिल जाए या उनको ज़रूरी अद्वियात मिल जाए तो वो इजी वहां से ले लेते हैं, क्योंकि उनको वहां से क्रेडिट पे भी मिल जाती है, फसल की टाइम पे भी मिल जाती है। तो उनके लिए बड़ी वो सहूलत होती है। और फिर किसान अपनी ट्राली लेके या अपनी कोई भी सवारी लेके वो खाद लेने या पेस्टिसाइड लेने अगर शहर चला जाए, छोटे अड्डों पे छोटे से छोटे डीलर बैठे होते हैं जो उनको ज़रूरी अद्वियात भी देते हैं, उनको सीड भी देते हैं, उनको दीगर जितने भी अवामिल इस्तेमाल होते हैं, पैदावारी लागत आती है, वो सारी चीजें वो फराहम करती है। तो उनको सहूलत होती है कि वो वहां से ले रहे हैं। अब होता क्या है कि जब पेस्टिसाइड कंपनी, पेस्टिसाइड महकमा ज़राअत वाले पेस्टिसाइड डीलर पे या खाद डीलर पे जाके छापा मारते हैं तो वो क्या करता है, वो तो कारोबारी आदमी है, उसने फिर वो करना होता है, वो खाद मंगानी बंद कर देता है, वो पेस्टिसाइड मंगवानी बंद कर देता है। तो वहां जो वहां का जो मुतलका एरिया होता है या इलाका होता है, वहां के जो किसान हैं वो उस चीज से महरूम हो जाते हैं। उनको खाद दस्तयाब नहीं होती, उनको पेस्टिसाइड नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें वो मुतासर होती हैं, जिससे किसान सबसे ज्यादा मुतासर होता है और उसके बाद हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान मुतासर होता है।
तो क्यों ना इसका कोई दरमियाना हल निकाला जाए। ये हर दफा हर कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसा कोई ना कोई बड़ा इशू हुआ होता है, हल कर देते हैं और किसानों को खाद की दस्तयाबी नहीं होती। और इसी तरह जो पेस्टिसाइड कंपनियों वाले वो हड़ताल कर देते हैं, सीड कंपनियों वाले वो हड़ताल कर देते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान किसान का होता है। नाज़रीन, जो तो किसान है वो तो चीजों को समझते होंगे कि अगर बर वक्त खाद ना डाली जाए अपनी फसल को तो वो उतनी पैदावार नहीं देगी। फसल को बर वक्त खाद डाली जाए। जिस फसल को बर वक्त पानी लगे, अगर उसका पानी लेट कर दिया जाए तो वो उतनी पैदावार नहीं देगी। जो किसान लोग हैं वो इस चीज को बखूबी समझते हैं। और इसी तरह पेस्टिसाइड का एक छिड़काव का वक्त होता है, फसल पे करना होता है, अगर वो छिड़काव लेट कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी पैदावार मुतासर होती है। लेकिन ये जब सारे जिस तरह ये ऐलान कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में गैर मुआयना मुद्दत के लिए हम हड़ताल पे जा रहे हैं, तो किसानों का क्या बनेगा? और किसानों की जब फसल मुतासर होगी तो पाकिस्तान में पैदावार कम होगी और पाकिस्तान मुतासर होगा। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल का कोई बेहतर हल सोचना चाहिए, हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई समझते हैं कि हम जिम्मेदार हैं इस मुल्क की कोई आईनी कानूनी हम पे जिम्मेदारी है, तो उनको इस सिचुएशन का बैठ के हल निकालना चाहिए कि इससे ना तो किसान मुतासर हो और ना पाकिस्तान मुतासर हो। इंशाल्लाह मैं किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।